हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम आरती यादव है और मैं आपकी साइंस टीचर हूँ। वैसे तो अभी तक आप लोगों ने काफ़ी टॉपिक्स पढ़ लिए होंगे, लेकिन आज मैंने एक टॉपिक आपके लिए डिसाइड किया है, दैट इज़ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। दैट इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो देखिए, इसमें आपको कार्बन के बारे में सबसे पहले स्टडी करना है। कार्बन के साथ में इसके कंपाउंड्स के बारे में भी इस चैप्टर में स्टडी करना है। तो कंपाउंड्स की स्टडी तो आप बाद में करेंगे। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कार्बन क्या होता है, और कार्बन को भी अच्छे से समझना है अगर आपको, तो सबसे पहले आपको बेसिक स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। किसका? स्ट्रक्चर ऑफ एटम का। स्ट्रक्चर ऑफ आपको पता होना चाहिए। किसी भी एलिमेंट की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसको क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। क्या कहते हैं? एटम। तो सबसे पहले जो आपको नॉलेज होना चाहिए जिस चीज का, दैट इज एन एटम। तो हम लोग सबसे पहले जो टॉपिक उठाएंगे यहाँ पे वो स्ट्रक्चर ऑफ एटम होता है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम उठाएंगे। ओके, सो एग्जाम्पल हम लोग कार्बन का ही ले लेते हैं, ठीक है। क्योंकि कार्बन के बारे में ही स्टडी करना है इस चैप्टर में, इसलिए कार्बन का अगर स्ट्रक्चर आप बेसिक स्ट्रक्चर स्टडी कर लेंगे तो काफी अच्छा रहेगा। तो देखिए यहाँ पे, देखिए सबसे पहले यहाँ पर है ये आपका न्यूक्लियस। और ये है आपका क्या? एटम। तो किसी भी एटम को अगर आप देखेंगे तो आपको दो चीजें उसमें दिखाई देंगी। एक आपका न्यूक्लियस होगा, बाकी जो इसके अलावा जो होगा वो क्या होंगी? शेल्स होंगी। क्या होगा? शेल्स होंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम न्यूक्लियस के बारे में स्टडी करते हैं। अगर आप न्यूक्लियस के एनालिसिस करेंगे तो आपको इसमें दो चीजें नजर आएंगी। क्या नजर आएगा? एक तो आपको इसमें प्रोटॉन होता है। क्या होते हैं इसमें? प्रोटॉन्स होते हैं। और दूसरा जो इसमें प्रेजेंट होता है दैट वन इज न्यूट्रॉन। क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जो प्रोटॉन्स होते हैं उन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। जबकि जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं? न्यूट्रल होते हैं। क्या होते हैं? न्यूट्रल होते हैं, मीन्स उन पे कोई चार्ज नहीं होता है। अब देखिए, आपको पता होना चाहिए एटम में तीन एटम के अंदर 3 बेसिक यूनिट्स प्रेजेंट होती हैं। क्या क्या प्रेजेंट होता है? एक तो आपका क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। दूसरा आपका क्या होता है? प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन। और तीसरा आपका क्या होता है? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात तो हमने कर ली, ठीक है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं? ये जो एटम होता है उसके न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। और ये आपका क्या है? ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ओके, अब दूसरा क्वेश्चन उठता है, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं? तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स आपकी शेल्स में होते हैं। कहाँ होते हैं? शेल्स में होते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपके न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, जबकि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आपके कहाँ होते हैं? शेल्स में होते हैं। ये आपकी क्या है? शेल्स हैं। ये आपकी पहली शेल को के शेल कहते हैं, इसको एल शेल कहते हैं। ऐसे ही हम शेल्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? KLMN। फाइन। तो यहाँ पर ये पहली शेल को हम क्या कहते हैं? के शेल कहते हैं। दूसरी को क्या कहते हैं? एल शेल कहते हैं, ठीक है। ओके, अब हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने एग्जाम्पल किस चीज का ले रखा है? कार्बन का ले रखा है। तो हम इस टॉपिक को किसके प्रोस्पेक्टिव में समझेंगे? कार्बन के प्रोस्पेक्टिव में। ओके, अब कार्बन पे आते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन की बात की जाए तो कितना होता है? एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन कितना होता है? 6 होता है। एक चीज आपको पता होना चाहिए, जितने किसी भी एटम की आप बात कर रहे हैं
तो जिस एटम में जितना उसका एटॉमिक नंबर होता है उतने ही नंबर ऑफ उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उतने ही नंबर ऑफ उसमें प्रोटॉन्स होते हैं। यहाँ पर कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो 6 है। इट मीन्स इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे, वो भी क्या होंगे, 6 होंगे। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे, 6 होंगे। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 6 होंगे। फाइन। तो आपने देखा क्लियर यहां से। अब नेक्स्ट, तो यहां पर कितने 6 प्रोटॉन्स आ रहे हैं और 6 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। प्रोटॉन्स कहां होंगे, सेंट्रल में, मतलब न्यूक्लियस के अंदर। तो ये 6 प्रोटॉन्स आपके यहां होंगे, इस न्यूक्लियस के अंदर होंगे। ओके। अब इलेक्ट्रॉन्स कहां होंगे, देखिए इलेक्ट्रॉन आपके 6 हैं। आप इससे पहले आपको एक चीज और पता होनी चाहिए, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए, जो कि ऐसे लिख सकते हैं आप KL। तो K में कितने होते हैं, K में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। K में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन बियर करने की क्षमता होती है, K और L क्या चीज है, ये आपकी शेल्स हैं। और K में जो इलेक्ट्रॉन बियर करने की क्षमता होती है वो कितनी होती है, 2 होती है। तो 2 हो गई। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके 6 हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन तो आपके K शेल में पहुंच गए, बचे कितने, 6 माइनस 2, बचे कितने, 4। तो L शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स चले गए, 4 इलेक्ट्रॉन्स चले गए। तो अब ये चीज हम यहाँ देख सकते हैं, डायग्रामेटिकली हम इसको समझ सकते हैं। तो ये K शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। बाकी बच्चे कितने, 4 इलेक्ट्रॉन्स। 4 इलेक्ट्रॉन्स आपके कहाँ होंगे, L शेल में होंगे। तो ये आपका 1 2 3 4 क्लियर। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे आपकी K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए और आउटर मोस्ट शेल दैट इज L शेल, इसमें कितने हो गए, इसमें आपके 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 1 2 3, एक ये 4। तो ये आपका क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम है। कार्बन हमने इसलिए लिया क्योंकि इस पूरे चैप्टर में हमें कार्बन की स्टडी करनी, कार्बन के कंपाउंड्स की स्टडी करनी है, इसीलिए हमने कार्बन के एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने की कोशिश की है। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसकी नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।